हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम शॉर्ट आयन कॉन्डोर ऑप्शन स्ट्रैटेजी क्या होती है इसके बारे में जानने वाले हैं। ये स्ट्रैटेजी आप बनाते हो अगर आपको लगता है कि मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, इस रेंज से मार्केट बाहर नहीं जाएगा, तो ही आप ये स्ट्रैटेजी बनाते हो। तो आज की वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि कौन से कॉल और पुट आपको इसमें इस्तेमाल करने पड़ते हैं और किस तरीके का फंड, मतलब कितना फंड आपको इसके लिए रिक्वायरमेंट है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे ऑप्शन ट्रेडर धन इस एप्लीकेशन के ऊपर। अगर आपने अभी तक धन में अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हो और फ्री में ऑप्शन सिमुलेटर यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले तो लॉगिन करना है धन में। लॉगिन करने के बाद आपको जाना है स्ट्रैटेजी के सेक्शन में, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा इस स्ट्रैटेजी के बारे में बताता हूँ। ये स्ट्रैटेजी है शॉर्ट आयन कॉन्डोर स्ट्रैटेजी। मतलब इसमें आपको शॉर्ट की पोजीशन बनानी है, सबसे ज्यादा उसके ऊपर फोकस करना है। और इस शॉर्ट की पोजीशन को हेज करने के लिए हम क्या करते हैं, बाइंग की पोजीशन ले लेते हैं, यानी कि हेजिंग करते हैं, ताकि आपका जो लॉस है वो थोड़ा लिमिट में रह सके। और अगर मार्केट एक रेंज में रहता है, मान लो आपको पता है कि मार्केट 21,900 से लेके 22,100 की रेंज में रहने वाला है, इस 200 पॉइंट की रेंज में अगर मार्केट रहने वाला है, आपको पता है कि आपका एनालिसिस है मंथ एंड तक यही रेंज रहने वाली है, तो आप ये स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, क्योंकि प्रीमियम का डीके होने के बाद ही आपको इसमें फायदा हो सकता है। अब स्ट्रैटेजी के सेक्शन में जाने के बाद आपको प्री बिल्ड में जाना है। प्री बिल्ड में जाने के बाद नॉन डायरेक्शनल, यानी कि आपको पता नहीं है डायरेक्शन कौन सी है, तो इसके लिए आप ये शॉर्ट आयन कॉन्डोर स्ट्रैटेजी बनाते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो शॉर्ट आयन कॉन्डोर स्ट्रैटेजी जो है वो इसको आपका इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि करंट मार्केट जो चल रहा है वो 21,904 के आसपास चल रहा है। निफ्टी की हम बात कर रहे हैं। इस स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें तो 21 मार्च की एक्सपायरी हम ले सकते हैं, लेकिन मेरा ये आपको सजेशन रहेगा, आप जितना दूर थोड़ा सा रहोगे ना, मतलब आपको एडजस्टमेंट उतने करने के लिए मौका मिलेगा। अगर आप महीने की शुरुआत कर रहे हो, फर्स्ट वीक में हो, तो उस महीने की आखिरी जो एक्सपायरी है, मतलब लास्ट एक्सपायरी जो है, मंथली एक्सपायरी जो है, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आपके पास 2 हफ्ते का, मिनिमम 2 हफ्ते का वक्त यहाँ पे होगा, तो आपके लिए आसान होगा। तो 4 अप्रैल की अगर मैं यहाँ पे एक्सपायरी सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे दिन ज़्यादा मिल जाते हैं, थोड़ा सा एडजस्टमेंट अगर करने के लिए मुझे एडजस्टमेंट करना पड़े तो। एडजस्टमेंट की वीडियो नहीं है, पहले प्रॉपर बताता हूँ कि किस तरीके से वीडियो बनानी है, लेकिन समझ लो। अब इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में आपको क्या करना होता है, करंट मार्केट प्राइस चल रही है 21,904। आपको क्या करना है, आउट ऑफ द मनी का एक पुट आपको बेच देना है और आउट ऑफ द मनी का एक कॉल आपको बेच देना है। यानी कि स्ट्राइक प्राइस कौन सी यूज करनी है, आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी की स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट दोनों आपको यहां पे बेच देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, स्लाइटली उसके नीचे 50 पॉइंट जा सकते हो, उसके नीचे 50 पॉइंट और नीचे चले जाना है, आउट ऑफ द मनी में, डीप आउट ऑफ द मनी में चला जाना है, और एक पुट बाय करना है और एक कॉल बाय करना है। यानी कि यहां पे सारी जो डील हम करेंगे वो ओटीएम स्ट्राइक प्राइस में करेंगे। पहले तो आउट ऑफ द मनी का जो पुट है उसको सेल करेंगे और आउट ऑफ द मनी का कॉल जो है उसको सेल करेंगे। फिर थोड़ा सा और डीप जाएंगे और एक कॉल और एक पुट डीप आउट ऑफ द मनी का बाय कर लेंगे। अब यहां पे आप देख सकते हो पुट का एक हेज या फिर स्प्रेड तैयार हो गया और कॉल का एक स्प्रेड तैयार हो गया। अब इसको आप देखोगे तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा है 1782 का। ब्रेक इवन पॉइंट यहां पे आपको 2 दिखाई दे रहे हैं, 22,085 और 21,714। अब इसका मतलब यह है कि 22,085 के ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा, और 21,714 के नीचे मार्केट जाएगा तो आपको लॉस होना चालू हो जाएगा। यानी कि इस रेंज में अगर मार्केट रहता है तो ही आपको फायदा होगा, प्रॉफिट होगा। अब स्ट्रैटेजी बिल्डर में जाके देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। स्ट्रैटेजी आपने देख ली कि करंट मार्केट प्राइस से आउट ऑफ द मनी जो पुट चल रहा है उसको सेल करना है, यानी कि ये 115 रुपए आपने रिसीव किए। 115 रुपए रिसीव क्यों किए, क्योंकि पुट हमने सेल कर दिया। सेलिंग जब आप करते हैं तो प्रीमियम हम रिसीव करते हैं। और थोड़ा सा नीचे जाके 21,700 का पुट हमने बाय किया, जिसमें हमने 103 रुपए पे किए। यानी कि यहां पे आपको क्रेडिट कितना मिला, लगभग 12 रुपए का क्रेडिट आपको मिला। 12-13 रुपए का क्रेडिट आपके पास अवेलेबल है, प्रीमियम आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद आपने क्या किया, आउट ऑफ द मनी का कॉल सेल किया, जिसमें आपको 226 रुपए रिसीव हुए। 226 रुपए क्या हुए, आपको रिसीव हुए, क्योंकि आपने कॉल सेल कर दिया। अब आप हेज करने के लिए क्या करते हो, और थोड़ा सा 50 पॉइंट ऊपर चले जाते हो और 22,100 का जो कॉल है उसे बाय कर लेते हो। अब 202 रुपए यहां पे आपने क्या किए, पे किए।
₹13 का क्रेडिट हमारे पास ऑलरेडी था और इस पर्टिकुलर हेज में आपको ₹24 और मिल गए। अब 24 और 13 हम करेंगे तो ₹37 का क्रेडिट आपके पास है। यही क्रेडिट जो है वो आपका प्रॉफिट होगा। यही जो क्रेडिट है वो आपका प्रॉफिट होगा। वो कैसे, थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हैं ₹37 का आपने रिसीव किया है प्रीमियम। यहां पे आप देख रहे हो नेट प्रीमियम आपको रिसीव हुआ ₹1782। 37 इंटू अगर 50 करोगे तो लगभग इतने ही पैसे निकल के आते हैं। तो उतने ही पैसे का क्रेडिट आपको मिला है और वही आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। और यहां पे मैक्सिमम लॉस कितना होगा, ₹717। सिर्फ ₹717 का लॉस होगा। अगर मार्केट बहुत ज्यादा गिर जाता है तो, रेंज से बाहर निकल जाता है तो मैक्सिमम ₹717 का आपको लॉस हो सकता है। इसलिए ये जो स्ट्रैटेजी है ये आप कह सकते हैं लिमिटेड प्रॉफिट और लिमिटेड लॉस वाली स्ट्रैटेजी है, क्योंकि प्रॉफिट इतना बड़ा भी नहीं हो रहा है लेकिन लॉस भी इतना बड़ा नहीं है। तो ये सेफ स्ट्रैटेजी कही जा सकती है। इस स्ट्रैटेजी को करने के लिए आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट है ₹62,000 की। ₹62,000 आपके पास है तो ये स्ट्रैटेजी आप आराम से बना सकते हो और काफी दिनों तक उसे होल्ड कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़े तो एडजस्टमेंट के लिए थोड़ा सा पैसा आपको एक्स्ट्रा लगेगा, उसका थोड़ा सा रिक्वायरमेंट आपको होने वाला है, तो ध्यान रखिएगा। ब्रेक इवन पॉइंट तो मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है। अब आते हैं पे ऑफ ग्राफ के ऊपर। कुछ इस तरीके से पे ऑफ ग्राफ आपको दिखाई देगा। आपकी जो ट्रेडिंग रेंज है वो इतनी ही रहने वाली है। इस ट्रेडिंग रेंज में अगर मार्केट बंद होता है तो ही आपको प्रॉफिट होगा। इस ट्रेडिंग रेंज से अगर मार्केट बाहर निकल गया तो आपको लॉस होता है। लॉस कितना, ₹717 मैक्सिमम लॉस हमने यहां पे देख लिया है। अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हम थोड़ा सा आगे जाके पीछे आके देखते हैं कि किस तरीके से मार्केट ये मूव करता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका सिमुलेटर यूज करेंगे। और आप देख रहे हो 20 मार्च है आज, 4 अप्रैल की एक्सपायरी हमने सेलेक्ट की है, यानी कि बहुत दिन है हमारे पास ट्रेड करने के लिए। तो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि 2 या 3 दिन बाद यानी कि 24 तारीख को मार्केट आता है और 24 तारीख को मार्केट बढ़ जाता है 22,100 पे मार्केट चला जाता है। 22,100 पे मार्केट चला जाता है 24 मार्च को। तो आपकी जो पोजीशन है इसमें क्या चेंजेस होंगे, ये थोड़ा सा नीचे जाओगे तो समझ में आएगा। ये देखो, आपने जो पुट बाय किया है वो नुकसान कर रहा है क्योंकि मार्केट बढ़ गया है। आपने जो पुट सेल किया है वो आपको प्रॉफिट दे रहा है, क्योंकि मार्केट जैसे जैसे बढ़ेगा पुट की प्राइस जो है वो कम होती चली जाएगी और पुट की प्राइस जैसे कम होगी वो प्रीमियम आपको रिसीव होता चला जाएगा। कॉल की बात करें तो जो कॉल आपने सेल किया है उसमें आपको नुकसान हो रहा है, क्योंकि मार्केट अपर डायरेक्शन में भाग रहा है। मार्केट बढ़ेगा तो कॉल की प्राइसेस बढ़ेंगी, कॉल की प्राइसेस बढ़ेंगी तो आपने जो सेल किया है उसमें आपको नुकसान होगा। लेकिन इसी के लिए तो हमने हेज किया है। इसी के लिए हमने हेज कैसे किया, कॉल को बाय करके। अब ये सारे आउट ऑफ द मनी के कॉल है, इसकी वजह से इसकी जो ग्रोथ है, इंक्रीज की जो ग्रोथ है वो स्लो होगी। लेकिन वही मार्केट अगर तुरंत बढ़ेगा तो ये बहुत जल्दी से बढ़ेंगे, लेकिन आपको ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मार्केट 22,100 पे चला जाता है तो भी आपको सिर्फ 15 या ₹17 का नुकसान हो रहा है, यानी कि बहुत बड़ा नुकसान आप नहीं उठाते हो। यही अगर और 3-4 दिन निकल जाते हैं मार्केट में, मान लो 28 तारीख की एक्सपायरी आती है, मंथ एंड आ जाता है, मार्च की एक्सपायरी 28 तारीख को है और मार्केट जो है 22,227 पे चला जाता है, 22,227 पे मंथ एंड की क्लोजिंग हो गई, पॉजिटिव में मार्केट बंद हो गया, तो आपकी ये पोजीशन कैसी रहेगी, थोड़ा नीचे आके देखेंगे तो सिर्फ ₹87 का आपको नुकसान हो रहा है। अब मंथली एक्सपायरी हो गई है लेकिन आपने अप्रैल महीने का कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है तो आपको कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे एग्जिट करने की, तो आप वेट कर सकते हैं। तो सिर्फ ₹82 का आपको नुकसान हो रहा है। अब मार्च की एक्सपायरी में तो नुकसान हो गया, आप टेंशन में आ गए, लेकिन जैसे ही दिन आगे बढ़ते हैं 29 तारीख आती है, मार्केट फिर से 22,096 पे आके क्लोज हो जाता है, यानी कि मार्केट में गिरावट आती है। दूसरे दिन 29 तारीख को गिरावट आती है और आप देख सकते हो आप प्रॉफिट में आना चालू हो गए। क्यों? क्योंकि आपके रेंज में मार्केट आ रहा है। जब आपकी मार्केट रेंज में आता है तो ही आपको यहां पे प्रॉफिट होगा। अब 2-3 दिन और निकल जाते हैं, 31 तारीख आती है और मार्केट जो है और थोड़ा 100 पॉइंट नीचे आता है, 22,000 के आसपास मार्केट क्लोज होता है। 1 तारीख को 31 तारीख नीचे है, ऊपर 1 तारीख ऐसा क्यों है? क्योंकि 31 तारीख को छुट्टी रहेगी, हो सकता है।
तो ये देख सकते हैं आप 31 मार्च को मार्केट जो है 22,008 पे क्लोज हो गया है। अब सिचुएशन क्या है, अब आप 300 रुपए के प्रॉफिट में आ गए हैं। आप देख सकते हो जो आपने कॉल और पुट सेल किए हैं वो आपको प्रॉफिट दे रहे हैं, जो आपने कॉल और पुट बाय किए हैं वो आपको नुकसान दे रहे हैं ऑब्वियसली, क्योंकि वो रेंज में मार्केट रह रहा है। तो मार्केट अगर रेंज में रहेगा तो ये कॉल और पुट जो है वो कम ही होंगे, क्योंकि टाइम डिके जो है उसमें टाइम जो है वो कम होता रहेगा। टाइम डिके का इफेक्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये स्ट्रैटेजी जो है वो थीटा गेनर की है। थीटा गेनर मतलब जो कॉल आपने सेल किया होता है, जो पुट आपने सेल किया होता है, उसमें आपको प्रॉफिट मिलता है। इसे थीटा गेनर कहते हैं। जो थीटा है उसकी वैल्यू आप यहाँ पे कवर करने की कोशिश करते हो, प्रॉफिट उसमें लाने की कोशिश करते हो। अब हम देखते हैं कि एक्सपायरी आ गई है, 4 तारीख की एक्सपायरी है। 4 तारीख के एक्सपायरी के दिन यहाँ पे मार्केट और 100 पॉइंट नीचे आता है और 21,878 पे मार्केट क्लोज हो जाता है 4 तारीख के एक्सपायरी को। तो अब ये सिचुएशन क्या होगी, मार्केट देख सकते हो आप 1187 रुपए का आपको प्रॉफिट हो रहा है और मार्केट आपकी रेंज में क्लोज हो गया है। इसकी वजह से आपको ये प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। जो कॉल आपने बेचा था उसमें आपको 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, जो पुट आपने बेचा था उसमें आपको 5,110 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। बाकी जो कॉल बाय किए थे उसमें आपको नुकसान दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसा कभी मत करना कि एक में से एग्जिट कर लिया, जो लॉस हो रहा है उसमें से एग्जिट कर लिया। इससे क्या होगा, आपका जो लॉस है उसके चांसेस बढ़ सकते हैं। मतलब अगर आपने नेकेड कॉल सेल करना हो गया ना ये, तो ये आपका स्ट्रैंगल बन गया। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, आपको नुकसान ज्यादा उठाना पड़ सकता है अगर आप किसी एक लेग को एग्जिट कर देते हो। तो करना है तो पूरा स्ट्रेटेजी जो है चारों लेग को एग्जिट करो या फिर एडजस्टमेंट करो। एडजस्टमेंट की अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे वैसे लिख देना। इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के एडजस्टमेंट कैसे करते हैं इसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको। तो ये है पूरी शॉर्ट एंड कॉन्डोर स्ट्रेटेजी, जिसमें आप थीटा गेन करते हो, ऑप्शन को सेल करके आप ज्यादा पैसे कमाते हो और ऑप्शन को बाय करके इसमें हेजिंग करते हो और आपकी पोजीशन जो है उसको थोड़ा सा सेव करते हो, रिस्क जो है थोड़ा सा रिड्यूस करते हो। आई होप आपको ये पूरी स्ट्रेटेजी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।